गुरुदेव और माँ गायत्री को कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी होती है उसमें गायत्री मंत्र को किस तरह से करें कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, हमारे सारे काम बनते हुए चले जाएं, आज हम ये जानेंगे। हिंदू शास्त्रों में बहुत मंत्र ऐसे दिए गए हैं जिनका जाप दैनिक जीवन में करना हमारे लिए लाभदायक साबित होता है। इनमें से एक मंत्र है गायत्री मंत्र। आप सब भी और दूसरे मंत्र करते होंगे, लेकिन गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उसमें कहा गया है ऋग्वेद में कि जो भी जातक इस मंत्र का उच्चारण करता है, अगर वो इसको रोजाना नियम पूर्वक करता है, तो गायत्री महामंत्र के कारण उसके जीवन के सारी परेशानियां, कष्ट और अभाव दूर हो जाते हैं और उसका जीवन सफलता और सुख समृद्धि से भर जाता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये सब बातें जानते हैं, क्योंकि हम रोज ही इस तरह के गायत्री मंत्र के अनुभव सुनते रहते हैं। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें आज तक इससे जुड़ी बहुत सी बातें नहीं पता है, जैसे कि इस चमत्कारी मंत्र का जाप किस दिन, कब, कहाँ, कैसे और कितनी बार करना चाहिए। तो अगर आप भी इन लोग की गिनती में आते हैं तो चलिए आज हम आपकी इस समस्या को, कश्मकश को दूर करते हैं और इसके जाप के नियम जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सुबह बिस्तर से उठते समय हमारे अष्टकर्मों को जीतने के लिए हमको 8 बार गायत्री महामंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्योदय के समय घर के पूजा स्थल में या किसी और दूसरी जगह पर बैठकर 3 माला, या ना हो सके 3 माला तो कम से कम 1 माला 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी इच्छा पूर्ति के साथ सदैव हमारी रक्षा भी होती है। भोजन करने से पहले यदि हम 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारा भोजन अमृत के समान हो जाता है। रोज घर से बाहर जाते समय, रोज जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हमको सफलता की आवश्यकता पड़ती है, समृद्धि और सिद्धि की आवश्यकता होती है। तो इसलिए घर से जब भी बाहर जाएं तो 5 या 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लें। इससे सफलता, सिद्धि, समृद्धि और उच्च जीवन की प्राप्ति होती है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में प्रवेश करते समय यदि हम 12 बार परमात्मा के गायत्री महामंत्र का जाप कर लें तो उससे मंदिर में हमारा जाना सफल हो जाता है। कई बार हम घर से निकलते हैं, कुछ काम जरूरी रहता है, काम के लिए जाते हैं, लेकिन हमको छींक आ जाती है। यदि आपके मन में छींक को लेकर कोई अगर आशंका आ जाती है तो आप 1 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें। इससे अमंगल हमारे दूर हो जाते हैं। रोज रात को सोते समय 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से हमारे भय दूर हो जाते हैं कई प्रकार के। गायत्री मंत्र सूर्य का, सविता का मंत्र है। गायत्री मंत्र में 9 शब्द हैं और 9 ईश्वर के गुणों की व्याख्या करते हैं। ओम प्रणव है, भूर मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला है, वह दुखों का नाश करने वाला है, स्वः सुख प्रदान करने वाला है, तत् वह है, यानी ईश्वर को हम वह कह रहे हैं। सवितुर सूर्य की भांति उज्जवल हैं, वरेण्यम सबसे उत्तम, और भर्गो कर्मों का उद्धार करने वाले, यानी हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनका उद्धार करने वाले सूर्यदेव। देवस्य यानी हे प्रभु, धीमहि यानी आत्मचिंतन के योग्य, यानी ध्यान, धियो यानी हमारी बुद्धि, यो यानी जो, नहा यानी हमारी, और प्रचोदयात हमें शक्ति दे। इस तरह से गायत्री मंत्र का अर्थ हुआ प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र का जाप हम 3 समय में कर सकते हैं। इसके लिए 3 समय बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। इन 3 समय को हम संध्या काल भी कहते हैं। गायत्री मंत्र के जप का पहला समय है प्रातः काल, यानी सूर्योदय से थोड़ी देर पहले हमको इसका मंत्र जाप शुरू कर देना चाहिए और हमको जप सूर्योदय के थोड़ी देर बाद तक करते रहना चाहिए।
मंत्र जप के लिए अब दूसरा समय कौन सा है? दूसरा समय है मध्याह्न का, यानी दोपहर का। दोपहर में भी इस मंत्र का जप किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा समय है शाम को, सूर्यास्त के कुछ देर पहले हम मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं और सूर्य के अस्त होने के कुछ देर बाद तक जप करते रह सकते हैं। इन 3 समय के अतिरिक्त यदि गायत्री मंत्र का जप करना हो तो मौन रहकर या मानसिक रूप से जप हम कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप बहुत तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। जप ऐसे करें कि आपकी होंठ, जिह्वा, कंठ हिलती रहे पर पास में बैठा व्यक्ति सुन न सके। अब हम जानेंगे कि स्टूडेंट्स कैसे गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो गायत्री मंत्र बहुत उपयोगी है और उनके लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। रोजाना इस मंत्र की 108 बार जप करने से विद्यार्थियों को सभी प्रकार की विद्या की प्राप्ति होती है। पढ़ने में बच्चों का मन लगता है। याद किया हुआ भूल जाना और जल्दी याद ना होना, इन समस्याओं से बच्चों को निजात मिल जाती है। दरिद्रता नाश के लिए भी गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में, नौकरी में, बिजनेस में हानि हो रही है, फायदा नहीं हो रहा है, आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो उन्हें गायत्री मंत्र का जप बहुत मदद पहुंचाता है। शुक्रवार को पीले वस्त्र पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे और पीछे श्रीम का संपुट लगाकर जप करने से दरिद्रता का नाश होता है, गरीबी दूर होती है। साथ ही आप रविवार का व्रत भी कर सकते हैं। किसी शुभ मुहूर्त में यदि आप दूध, दही, घी, शहद को मिलाकर 1000 बार गायत्री मंत्रों के साथ हवन करते हैं तो इससे आपके रोग दूर होंगे। चेचक, आंखों के रोग, पेट की बीमारियां समाप्त होती हैं। इसमें समिधाएं यानी लकड़ी जिसके ऊपर आप हवन करेंगे वो पीपल की होनी चाहिए। गायत्री मंत्रों के साथ यदि आप नारियल के बूरे में घी को डालकर उससे हवन करते हैं तो इससे आपके शत्रु का नाश हो जाता है। नारियल के बूरे में यदि शहद का प्रयोग किया जाए तो सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। इसी तरह से यदि संतान से संबंधित आपको कुछ परेशानियां हैं, जैसे बच्चे का ना होना या बच्चों का कहना ना मानना, अगर इन परेशानियों से परेशान हैं तो आप गायत्री मंत्र में योम का बीज मंत्र का संपुट लगाकर जाप करें। इससे आपकी संतान सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, चाहे वो बीमार हो या उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो या आपको संतान प्राप्ति ना हो रही हो, तो आप इन सब समस्या में गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।